हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, स्वीटी के बगल वाली भी स्वीटी की कमर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी और स्वीटी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विद्या जी बोलती हैं कि क्या लड़कियों, कुछ गाना नाचना होगा भी या फिर नहीं, ऐसे ही सूखी सूखी मेरी लाडो रानी की मेहंदी होगी क्या? तुम लोग जरा सा भी नाच गा भी नहीं पाओगी क्या? ये सुनकर तो तन्वी भी झट से उठ गई और बोलती है कि अरे क्या आंटी, हम है ना, आप इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही, क्यों श्रेया? श्रेया और तन्वी दोनों ही उठ जाती हैं। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इतना बोलकर तन्वी ने भी स्वीटी को भी उठा लिया और फिर श्रेया को भी उठा लिया। खनक ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे सच में आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि तभी उसके बगल में बैठी हुई वो बंजारन ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपना घूंघट हल्का सा उठाकर खनक की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बंजारन के रूप में अचंत उसके पास बैठा था। तभी लकी ने भी अपना घूंघट हल्का सा उठाया और एक नज़र तन्वी की तरफ देखा और फिर से जल्दी से अपने घूंघट के अंदर अपने आप को छुपा लिया। वो भागकर तन्वी के पास गया और फिर अगस्त तो स्वीटी के आसपास ही घूम रहा था। इधर तन्वी सबको एकदम से तैयार कर रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही थी। फिर गाना बजने लगता है। तभी तन्वी भी खनक को लेकर आती है और उसके कान में बोलती है कि यार तेरी मेहंदी है, जीजू नहीं आ सकते हैं ना, तो फिर क्या हुआ, तेरा डांस करके जीजू को भेजूंगी ना मैं, बहुत मज़ा आएगी। ये सुनकर तो खनक भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर वो भी अपनी कमर पर हाथ रखकर मटकते हुए डांस करने लगती है। गोरी सहेलियाँ मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। खनक ने भी डांस किया और फिर तभी तन्वी ने भी स्वीटी को खींच के अपने बगल में खड़ा किया तो स्वीटी भी अब हल्का हल्का सा खनक की खुशी के लिए डांस करने लगती है। तभी सारी बंजारन एक साथ होकर स्वीटी, खनक, तन्वी और श्रेया के साथ सामने आकर डांस करने लगती हैं। हो नैनों में मेरे, नैनों में मेरे, चेहरा तेरा, तेरे हाथों में लाली, मेरे नाम की मेहंदी। फिर क्या था, अचंत खनक के पास आ गया और लकी तन्वी के पास आ गया और अगस्त हमेशा की तरह स्वीटी के पास आकर डांस करने लगता है। उनके साथ साथ वो लोग भी डांस कर रहे थे। मेहंदी तेरा वे मांडवे, नैनो रंग गायो गुजरात रे, मेहंदी रंग लायोगे लायोगे रे। अचंत बार बार पीछे से खनक की कमर पर अपना हाथ रख रहा था और खनक को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी। वो बार बार पीछे पलट कर देखना चाहती थी, लेकिन अचंत उसके साथ डांस करने लगता था। मेहंदी तेरा वे मांडवे, नैनो रंग गायो गुजरात दे, मेहंदी रंग लगायो रे, मेहंदी तेरा वे मांडवे, नैनो रंग गायो गुजरात रे, मेहंदी रंग लगायो रे। तभी स्वीटी भी अपने और अगस्त की पहली मुलाकात के बारे में सारी चीजें सोचते हुए हल्की हल्की नम आंखों के साथ गाना गाते हुए डांस करने लगती है। जन्मों जन्मों की बंधी है प्रीत रे, तोड़े से भी न टूटे, कभी देखा अपने ने आंखों ने सपना, एक प्यार का सपना, प्यार न टूटे कभी रे। तभी अगस्त भी उसके पीछे आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर ऊपर करते हुए स्वीटी के साथ डांस करते हुए गाना गाने लगता है। वो छोड़े से भी ना, छोड़े से भी ना छूटे, रंग छाप ऐसी लगे तेरे नाम की मेहंदी। फिर स्वीटी और अगस्त दोनों ही घूम घूम कर डांस करने लगते हैं और बाकी सभी उनके साथ आकर गोल गोल घूम घूम कर डांस कर रहे थे। लेकिन स्वीटी को अब कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसने भी हल्का हल्का महसूस कर लिया था। मेहंदी तेरा वे मांडवे, नैनो रंग गायो गुजरात रे, मेहंदी रंग लगायो रे, मेहंदी तेरा वे मांडवे, नैनो रंग लगायो रे गुजरात रे, मेहंदी रंग लगायो रे, मेहंदी तेरा भी मांडवे, रंग गायो रे गुजरात वे, मेहंदी रंग लगायो रे। फिर स्वीटी भी खनक और तन्वी के पीछे आकर लकी और अचंत अगस्त के पीछे खड़े हो गए। उनके कमर को हल्का हल्का सा पकड़कर सब अब एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। इधर शोभा जी विद्या जी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होकर बंजारनों के साथ सभी लड़कियों को डांस करता हुआ देख रही थी। उनके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। किसी को भी क्या पता था कि बंजारनों के वेश में कौन था, लेकिन अभी रोहन के दिमाग में एकदम से अंतरा ही चल रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और फिर वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी के अभी अंतरा से मिलने जाना होगा। अभी के अभी सारी गलत फहमियों को दूर करना पड़ेगा, सब गलत फहमी सही करनी होगी। इतना बोलकर रोहन ने भी एक नज़र सबकी तरफ देखा, जो कि सब अभी काफ़ी ज़्यादा डांस में बिजी थे। वो धीरे से
राहुल को एक नोट देकर निकल गया था। इधर सब गर्ल्स एक दूसरे को देखकर सब आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी तन्वी ने भी खनक को आंख मारी और फिर पीछे की तरफ इशारा किया। तभी खनक ने भी पलटकर अपने पीछे वाले बंजारन के हाथों को देखना स्टार्ट कर दिया। उसकी बाजू पर बड़े बड़े से सफ़ेद कड़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी से लग रहे थे। ये देखकर तो खनक भी अब उसकी तरफ पलट गई और फिर उसे पकड़कर डांस करते हुए अपने हाथ अपनी बाजुओं पर हल्के हल्के से उसकी बाजुओं पर ले गई, जिससे उसके कड़े इधर उधर होने लगते हैं। और तभी खनक को अचंत की बाजू पर बनी हुई एकदम से टाइगर की बॉडी वाला टैटू दिख जाता है। ये देखकर तो खनक के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी एक नज़र स्वीटी की तरफ देखा और फिर इशारा किया। उसके कहने पर स्वीटी भी अब जल्दी से पलट गई और डांस करते हुए धीरे धीरे अगस्त की बॉडी को देखने लगती है। तभी स्वीटी को भी अब अगस्त के हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच का टैटू दिखता है, जो कि अगस्त ने कॉलेज के टाइम पर ही कर्सिव राइटिंग में कैपिटल ए और एस रेड एंड ब्लैक कलर से लिखवाया था। ये देखकर तो स्वीटी ने भी अब अपनी एक भौएं उठा ली और फिर इधर जो एकदम से बॉयज अपनी अपनी वाली के साथ डांस करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी महारानियों को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अचंत को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खनक को उसके बारे में पता ही नहीं है और वहीं अगस्त भी अपनी शरारतें कर रहा था। तभी गाना बजता है, अरे आई रे देखो सज सवर के आया, कितना मोती बरसे जब तू मुस्कुराई, कैसे नजर हटाएं हाथों से हाय, जब भी दिखाई तू मेहंदी मेरी। जैसे ही इतना गाना बजा, खनक, स्वीटी और तन्वी ने भी एक साथ एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ ही अपने सामने वालों को घूंघट उठा दिया। ये देखकर तो लकी भी अब अगस्त और अचंत सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और उन सब को शोभा जी, विद्या जी भी जल्दी से अब लड़कों के पास आकर देखती हैं तो वो सब उन्हीं के घर के दामाद थे। तो अचंत तो अब भी खनक की तरफ ही देख रहा था और अगस्त ने भी स्वीटी का हाथ पकड़ लिया था। तो वहीं लकी ने भी अपना सिर पर जल्दी से पल्लू रख लिया था और अपने दांतों को पल्लू के नीचे दबा लिया था, जिसको देखकर तन्वी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, जो बार बार हंसे जा रही थी। तभी विद्या जी भी उनके पास आती हैं और शालिनी जी भी वहाँ पर आ जाती हैं। तभी शालिनी जी ने भी अचंत का कान पकड़ लिया, विद्या जी ने भी अगस्त का कान पकड़ा और शोभा जी ने भी लकी का कान पकड़ लिया। और फिर शालिनी जी बोलती हैं कि मना किया गया था ना, तुम लोगों को मना किया था ना मैंने तुम सबको कि तुम सब यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तुम सब फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। और ये सुनकर तो अचंत भी अब अपने कान को एकदम से पकड़कर बोलता है कि माँ प्लीज़ छोड़िए ना, प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनकर तो शालिनी जी बोलती हैं कि एक तो बात नहीं मानता है मेरी, ऊपर से तुझे छोड़ भी दूँ मैं, ऐसे कैसे तुम सबको छोड़ दूँ, सज़ा मिलेगी तुम लोगों को, तीनों को सज़ा मिलेगी। ये सुनकर तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी अगस्त भी मुस्कुराकर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला कि मेरी जान को मेरे सामने रख दीजिए, बस उसके बाद आप कोई भी सज़ा दीजिएगा ना, आई विल नॉट रिफ्यूज़। ये सुनकर तो सब एकदम से मुस्कुरा देते हैं और वहीं स्वीटी भी अगस्त को देखने लगती है। तभी अगस्त ने भी स्वीटी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख मार दी। इधर अचंत की नज़रें तो अभी खनक पर ही टिकी हुई थी, वो बार बार खनक की कमर को ही देखे जा रहा था। वो चाह के भी अपनी नज़र को खनक की कमर से नहीं हटा पा रहा था। उसकी बेबसी एकदम से बढ़ रही थी कि तभी शालिनी जी फिर से बोलती हैं कि तुझे भी सज़ा मिलेगी, समझा तू। ये सुनकर तो तन्वी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। स्वीटी तो कुछ भी नहीं बोल रही थी और तभी खनक बोलती है कि माँ आप कहें तो सज़ा मैं दे दूँ। ये सुनकर तो शालिनी जी भी हल्का सा मुस्कुराकर बोलती हैं कि बेटा ये तो तेरा ही हक है ना, ये तो तेरा ही है, तू ना जो भी चाहे वो सज़ा दे दे इसे, लेकिन कोई हल्की वाली सज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर तो खनक ने भी एक नज़र अचंत की तरफ देखा, जो अभी भी खनक के होंठों की तरफ देख रहा था और फिर खनक भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि अरे माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इतना बोलकर खनक ने भी स्वीटी, श्रेया और तन्वी की तरफ देखा और बोली कि चले। यह सुनकर तो सबने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया और फिर खनक के साथ सीधा किचन के अंदर चली जाती हैं। ये देखकर तो लकी भी अब अचंत की तरफ देखते हुए बोलता है कि एएसएस ये आपकी वाली की खोपड़ी में क्या चल रहा है, कुछ पता है क्या। ये सुनकर तो अचंत ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला कि यार चलने दो ना, जो भी चल रहा है। इधर अंतरा भी अपने रूम में एकदम से बेसुसी बैठी हुई थी और अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। कल रोहन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके बारे में सोच सोच कर उसकी आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो रही थी और आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। तभी रोहन उसकी बालकनी में आया और रोहन की नज़र अंतरा पर जाती है तो वो अपने मन में बोलता है कि यार अंतरा अभी भी उसी सब के बारे में सोच रही, अभी भी ये उतना ही परेशान है क्या। फिर वो अंतरा के पास हल्के हल्के कदमों से आ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है तो अंतरा भी बिना देखे बोलती है कि डिग्गू प्लीज़ जाना,
प्लीज़ जा, नहीं खाना है मुझे खाना, और जाके तू भी ना आराम से खा ले और माँ को भी खिला दे, मुझे भूख नहीं लगी है। तभी रोहन बोलता है कि कब तक ऐसे ही खुद को सजा देना है तुम्हें? माफ़ी मांग तो रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रोहन की आवाज़ सुनकर तो अब अंतरा की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसने भी झट से अपने सामने देखा तो रोहन का हाथ जोर से झटका और दूर खड़े होकर उसी से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो तुम यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। रोहन भी उसकी तरफ हल्का सा बढ़ने लगा तो अंतरा ने भी उसे हाथ दिखाकर वहीं पर रोकते हुए बोला कि देखो देखो मेरे प्लीज़ पास भी मत आना, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगी। ये सुनकर तो अब रोहन भी उसकी तरफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये देखकर तो अंतरा भी अब चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रोहन ने भी जल्दी से जंप करके उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी आवाज़ को वहीं पर दबा दिया। अंतरा अपने आप को बहुत ज़्यादा झटपटाते हुए छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर अचंत, अगस्त और लकी भी गर्ल्स को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी खनक और स्वीटी और तन्वी भी अपने अपने हाथ में कुछ थाल लेकर आती हैं और ये देखकर तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो तीनों ही एकदम से सोचने लगते हैं कि तभी तन्वी भी लकी के सामने आती है और उसकी थाल में लाल मिर्च का पाउडर रखा हुआ था। तन्वी लकी की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपकी पूरी बॉडी पर ये पाउडर रगड़ना होगा आपको। ये सुनकर तो लकी भी एकदम से घबराहट के मारे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो क्या तुम? मेरे हाथ पैर पे खरोच है और ये कितना ज़्यादा जलेगा पता भी है तुम्हें? मैं नहीं करने वाला हूँ ये सब बिल्कुल भी। ये सुनकर तो शोभा जी बोलती है कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना, करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। इधर स्वीटी भी अगस्त के सामने आती है और उसकी थाल में भी पीसी हुई एकदम से गीली सी मेहंदी रखी हुई थी, जिसको देखकर ही अगस्त का मुंह एकदम से बन गया था। वो स्वीटी की तरफ देखकर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि जान तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा घिन आती है मुझे ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। सुनकर तो स्वीटी भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोलती है कि तुमने कभी भी किसी से पूछा था क्या कि किसको क्या पसंद है? नहीं ना, तो फिर और जब तुम्हें पसंद हो वो सजा ही कैसी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो पसंद होगा वो सजा किसी काम की नहीं। ये सुनकर अगस्त भी अपने मन में बोलता है कि बेबी जो भी करना है ना कर लो अभी तुम, बाद में मैं तुम्हें बिस्तर पर देखूंगा। फिर वो मेहंदी को देखने लगता है तो स्वीटी बोलती है कि अब हम सब तुम लोगों को इसी गीली मेहंदी से नहलाएंगे। ये सुनकर तो अगस्त ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और तभी लकी भी अचंत के कान में जाकर धीरे से बोलता है कि एएसएस हम सब का तो बैंड बज गया है, लेकिन खनक बहुत ज़्यादा भोली है, उसने तो इतनी कुछ मुश्किलों से सज़ा नहीं सोची होगी, आपके लिए इतनी मुश्किल सज़ा नहीं देगी वो आपको। ये सुनकर तो अब अचंत भी खनक की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है कि लेट्स सी। तभी खनक भी अचंत के सामने आती है और फिर उसके वहीं थाल पर रख दिया। उसकी थाल में हरी मिर्च थी और वो भी एकदम से थाल भर के थी। फिर खनक भी मुस्कुराकर अचंत की तरफ देखती है और बोलती है कि आपको ये सारी की सारी मिर्च खत्म करनी पड़ेगी, ये सारी मिर्च खानी पड़ेगी आपको। ये सुनकर तो लकी अचंत को हैरानी से देखने लगा और बोला कि यार ये क्या है? तो लकी की बात पर अचंत भी खनक की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलता है कि ये भोली भाली खनक की सजा है। इतना बोलकर वो हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर क्या था, स्वीटी अगस्त के ऊपर गीली गीली मेहंदी को डालने लगती है और अगस्त भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। वो बार बार मेहंदी को अपने बदन से हटा रहा था और इधर तन्वी और श्रेया भी मिलकर लकी की बॉडी पर लाल मिर्च का पाउडर रगड़ रही थी। लकी का भी एकदम से मुंह बना जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जल रहा था, लेकिन अचंत वो तो एकदम मुस्कुराते हुए मिर्ची को चबा रहा था। ये देखकर तो सब एकदम से चौंक गए थे। शालिनी जी भी अपने बेटे को ही देखे जा रही थी और अचंत जो कि खनक को देख रहा था उसकी आंखों में एकदम से पानी भी गिर रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा तीखा भी लग रहा था उसे, बहुत ज़्यादा मुंह लाल हो चुका था अचंत का। ये देखकर तो अब खनक को भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने ये सज़ा क्यों चुनी अचंत के लिए। इधर लकी भी एकदम से खड़ा हो गया था और ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा जल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बंद करो ना ये सब कुछ। तभी अगस्त भी खड़ा होकर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि बेबी बेबी प्लीज़ आई कांट टोलरेट दिस, प्लीज़ प्लीज़ हटाओ इसे, प्लीज़ अब चलो मुझे शावर लेना है, जल्दी से हटाओ इसे। ये सुनकर तो विद्या जी ने भी स्वीटी को अगस्त को रूम में ले जाने का इशारा किया और स्वीटी भी अगस्त को लेकर रूम के अंदर चली जाती है और इधर तन्वी भी लकी को लेकर चली गई थी और तभी रोहन भी अंतरा के यहाँ से वापस घर आ गया था और सब वहाँ से चले गए थे, लेकिन अचंत अभी भी मिर्ची को खाए जा रहा था। ये देखकर तो खनक की आंखों में भी एकदम से आंसू आ गए थे और वो भी वहीं पर रोने लगती है। जब उससे भी रहा नहीं गया तो उसने भी अब झट से अचंत का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। अचंत उसे देखने लगता है और बाकी घर वाले भी खनक को ही देख रहे थे कि तभी खनक उसे देख
देखते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए ना ऐसा। अचंत की आंखों में जो दर्द था वो खनक की आंखों में साफ दिख रहा था। तभी शोभा जी भी अब खनक के हाथों में हनी देकर बोलती हैं कि बेटा तुम अचंत को लेकर रूम में जाओ, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, इसे इसे ये हनी खिला दो, जिससे उनका अच्छे से मुंह मीठा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, उसका मुंह शांत हो जाएगा। ये सुनकर तो खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और हनी का डिब्बा लेकर अचंत को लेकर सीधा रूम के अंदर आ जाती है और रूम में आकर अचंत को बिस्तर पर उसने बैठा दिया और रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि क्या ज़रूरत थी आपको पूरा खाने की? किसने कहा था आपको पूरा मिर्चा खाने के लिए? आप भी तो बीच में ही एकदम से क्विट कर सकते थे ना, रुक सकते थे ना। अब खनक के आंसू को देखकर अचंत भी उठा और उसके आंसू को पोंछते हुए बोला कि यार अब ये सजा बीबी की थी तो फिर कैसे छोड़ सकता था बीच में। खनक ने भी अब हनी को लिया और फिर अचंत की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि ये लीजिए जल्दी से खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। खनक का भोलापन देखकर तो अब अचंत भी हल्के से मुस्कुरा देता है और उसे देखते हुए बोला कि इससे भी स्वीट चीज़ तुम्हारे पास है बेबी, और तुम मुझे दे भी सकती हो। तुम मुझे दे रही हो ना तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। खनक भी अब आसपास देखते हुए बोली कि कहाँ है। तो अचंत ने भी अब खनक का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर खनक को उसके होंठों की तरफ इशारा किया और यह देखकर तो खनक भी एकदम से शर्मा जाती है। तभी अचंत ने भी खनक के थोड़ा और करीब आके बोला कि मैं आए। खनक ने भी सर झुका लिया और फिर अचंत भी हल्के से मुस्कुरा कर उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इधर अगस्त भी स्वीटी के साथ रूम में आ गया था। स्वीटी भी थोड़ा सा मुंह फेर कर बोलती है कि जाओ शावर ले लो जाकर। ये सुनकर तो अगस्त ने भी स्वीटी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर हल्की हरी साड़ी में वो एकदम से कमाल की लग रही थी। तो वो बोलता है कि बेबी ये सब तुमने किया है तो फिर साफ भी अब तुम ही करोगी। ये सुनकर तो स्वीटी को भी एकदम से गुस्सा आ गया। वो कुछ कहती लेकिन उससे पहले ही अगस्त ने भी स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और फिर सीधा उसे वॉशरूम के अंदर खींच कर ले आता है। स्वीटी अगस्त की तरफ ही देख रही थी कि तभी अगस्त ने भी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और बोला कि बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ शावर लेने के लिए, और आज देखो ना तुम्हारे महादेव ने खुद ही रास्ता दिखा दिया, मुझे तुम्हारे साथ शावर लेने का मौका दे दिया। स्वीटी भी अगस्त की तरफ गुस्से से घूर कर देख रही थी। वो गुस्से से बोलती है कि तो फिर कल खनक की शादी है और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, जाने दो ना मुझे प्लीज़। लेकिन अगस्त ने भी कभी भी स्वीटी की एक बात सुनी थी जो आज भी वो सुनता। उसने भी उसकी एक बात नहीं सुनी और स्वीटी के कपड़े उतारने लगा। कुछ ही वक्त के बाद सब अपने अपने कमरे में आ गए थे और फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। लेकिन स्वीटी आज भी अपने घर नहीं गई थी। आज का कोटा स्वीटी ने वॉशरूम में ही उसे पूरा कर दिया था। लेकिन अगस्त फिर भी स्वीटी को अपने साथ लेकर घर जाना चाहता था। वो वहाँ पर उसे छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन स्वीटी ने बहुत ही मुश्किल से उसे सही से मना पाया था। उसने जैसे तैसे करके उसे मना लिया था। और इधर खनक भी अपने हाथों में कंगन देख रही थी जो कि अचंत ने उसे दिए थे और उसे देखकर एकदम से उसकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो हल्के हल्के से मुस्कुरा रही थी। अचंत के होंठों की एकदम से गर्माहट को वो अपने होंठों पर महसूस कर रही थी। इधर स्वीटी भी बेड पर सोते हुए कल के बारे में ही सारी चीज़ें सोच रही थी कि कल वो अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही थी। कहीं खुशी तो कहीं डर और कहीं दुख था। इधर रोहन भी अंतरा के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। अंतरा ने भी उसे धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। रोहन को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और अंतरा की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी। सुबह का वक्त त्रिपाठी हाउस में इस वक्त आज खनक की शादी होने वाली थी और सब तैयारियां एकदम से हो रही थी। वहीं अचंत के घर में भी वही सब तैयारियां चल रही थी। लेकिन अचंत आज भी अपनी किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग और पार्टनर्स के साथ में ही था। तभी उसके पास शालिनी जी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा आज के दिन भी काम करना है तुझे क्या? आज के दिन तो कम से कम छुट्टी ले लेता, आज तो तेरी शादी है। अभी सारी मीटिंग और फाइल्स को खत्म कर। अब मैं शादी में तेरे साथ वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हमारे परंपरा है कि माँ अपने बेटे की शादी में नहीं होती है, बारात नहीं जा सकती है। ये सुनकर तो अब अचंत के फेस पर भी एक बड़ी सी चमक आ गई थी और वो शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला कि माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत। तो आप क्यों टेंशन ले रही हो? अगर ये परंपरा है तो फिर आप बिल्कुल भी मत जाना बारात में। वैसे भी शादी के बाद तो सब घर ही आएंगे ना। ये सुनकर तो शालिनी जी भी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं कि बस अब जल्दी से खनक को घर ले आ बेटा। ये सुनकर तो अचंत ने भी अब एक तिरछी मुस्कुराहट अपनी माँ को दी और फिर शालिनी जी
वहाँ से चली जाती हैं और तभी अचंत ने भी किसी को कॉल किया और बोला कि सब कुछ तैयार है ना। कुछ वक्त के बाद उसने एक छोटा सा हाँ में कॉल करके कॉल को कट कर दिया। इधर लकी भी सारी अरेंजमेंट कर रहा था, लेकिन उसका फेस तो बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। वो बार बार अपने फ़ोन में तन्वी की तस्वीर को ही देख रहा था और फिर वो अपने मन में ही बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि आज कैसे भी करके तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा मगर आज तुम्हें प्रपोज करके ही रहूंगा, क्योंकि आज एएसएस के एक कदम के बाद तुम मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें खुद से नफरत करते हुए नहीं देख सकता हूँ तन्वी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इतना बोलकर उसने भी अब तन्वी की तस्वीर पर हल्का सा किस कर दिया और अपने दिल के पास सीने के पास अपना फोन रख दिया। उसकी आंखों में एक हल्के से बूंद आ चुके थे। उसकी आंखें भी एकदम से झलक गई थी, क्योंकि आज 5 सालों के बाद लकी की आंखों में आंसू आए थे। घर से निकलने के बाद लकी कभी भी नहीं रोया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में कभी किसी चीज का दर्द तक नहीं था। आज पता नहीं क्यों क्या होने वाला था, तो वो तो बस महादेव ही जाने। इधर खनक की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो स्वीटी से बोल रही थी कि दी अभी तक वो लहंगे वाली नहीं आई है क्या, अचंत का कॉल भी नहीं लग रहा है ना, मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है। स्वीटी भी खनक की मासूमियत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो बोलती है कि खनक बस तू ना शांत हो जा, लकी को कॉल करके बता देना, बता देगा कि कब तक आएगी वो लहंगे वाली और फिर वो मेकअप वाली भी, सब आ जाएंगे, तुझे ना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खनक भी अपने सिर पर हल्का सा हाथ मारकर बोलती है कि कितनी पागल हूँ मैं। फिर स्वीटी की तरफ देखकर बोलती है कि आप तन्वी और श्रेया को बुलाओ ना दी प्लीज़, मैं कॉल करती हूँ उसे, तो लकी जी को भी, वो भी जल्दी से आ जाएंगी। ये सुनकर तो अब स्वीटी भी चली गई और आज उसके दिल में भी एकदम से तूफान चल रहा था। वो अपने घर को और अपनी फैमिली को देखे जा रही थी और उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू भी आ रहे थे। वो अपने मन में बोलती है कि सही कहते हैं लोग, सही कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा मिले तो जीवन स्वर्ग हो जाता है और नहीं मिले तो नर्क हो जाता है नर्क। अगस्त से प्यार तो कर लिया मैंने, लेकिन ये नहीं पता था कि एकदम से भेड़िया है अगस्त, जो सिर्फ नोचना जानता है मुझे। उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के लिए मुझसे शादी करी है। उसे तो बस अपनी हवस पूरी करना है। वो सिर्फ जिस्म को चाहता है, मुझे नहीं। लेकिन मेरी क्या गलती है महादेव, क्या गलती है मेरी? मैंने तो सच्चे दिल से अगस्त को प्यार किया था ना, तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों मिला मुझे ये सब कुछ। लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खनक को उसका प्यार मिल रहा है। तभी सामने से तन्वी ने भी अपना हाथ हिलाया और बोली कि दीदू दीदू क्या हो गया है, किस सोच में डूबी हो आप क्या सोचे जा रही हो इतनी देर से, या फिर अगस्त जीजू के बारे में देख रही हो, उनके बारे में सोच रही हो? ये बात तो तन्वी ने एकदम से शरारत भरे लहजे में बोला था। अगस्त का नाम सुनकर तो स्वीटी भी थोड़ा सा इरिटेट हो गई, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करके बोलती है कि तन्वी श्रेया को लेकर खनक के पास जाओ, वो रेडी हो रही है, तुम दोनों को बुलाया है उसने, बहुत देर से तुम दोनों का वेट कर रही है। यह सुनकर तो तन्वी श्रेया भी दोनों ही वहाँ से चली गई और इधर सब व्यवस्थाएं भी हो गई थी और इधर बारात भी अब निकल चुकी थी। रोहन भी तैयार हो गया था और राहुल भी बाकी सब काम को देख रहा था। इधर खनक भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, गोल्डन और पिंक कलर के लहंगे में जिसमें रॉयल डायमंड का वर्क हुआ था, एकदम से बैकलेस ब्लाउज, डायमंड ज्वेलरी और बालों का एकदम से जोड़ा बना हुआ था और उसमें एक गोल सा बड़ा सा डायमंड का वर्क का बड़ा सा टीका लगा हुआ था। खनक एकदम से दुपट्टा कमर से लगाकर दूसरा लाल रंग की चुनरी जो कि उसके सिर से सजी हुई थी। आज खनक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल परी से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही ज्यादा चमक रहा था उसका चेहरा, उसके चेहरे पर एकदम ब्राइडल मेकअप किया गया था और होंठों पर भी एकदम से टमाटो रेड कलर की लिपस्टिक लगाई गई थी, जो खनक के होंठों को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। तन्वी और श्रेया भी एकदम लाइट पिंक और ब्लू कलर के लहंगे में एकदम से कमाल लग रही थी। लेकिन खनक की तो जैसे आज बिल्कुल बात ही अलग थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी शोभा जी भी अब आवाज देती हुई अंदर से आती हैं, ओ लड़कियों हो गया, बारात आ गई है, जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर तो तन्वी भी श्रेया को लेकर स्वीटी के साथ वहां से चली जाती है, खनक को वहीं पर छोड़कर। खनक का तो दिल जैसे एकदम से घबरा रहा था, उसका दिल नहीं लग रहा था कि वो भी अब अचंत को एक बार देखना चाहती थी। वो भी जल्दी से उठकर वहां से जाने लगी कि लेकिन तभी क्रुश आ गया और वो बोला कि मुझे वो एकदम से हॉस्टल भेजकर आप मुझे छोड़कर जा रही हो ना खनक दी। क्रुश को ऐसे ही अब खनक समझाने लगती है। वो बोलती है क्रुश नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तभी क्रुश फिर से बोलता है कि पहले स्वीटी थी और अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सुनकर तो खनक भी अब आंखों में आंसू लेकर उसे देखने लगती है। इधर अचंत का भी स्वागत हो रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो खनक को ही खोज रही थी। ये देखकर तन्वी अचंत को थोड़ा सा छेड़ते हुए बोलती है कि अरे जीजू, आज आपकी दुल्हनिया बहुत ही ज्यादा
खूबसूरत लग रही है, एकदम कमाल की। लेकिन ऐसा देखने नहीं देंगे हम आपको, आपको पहले नेंग देना होगा हम सहेलियों को, तब आप अपनी खनक को देखने के लिए जा सकते हैं, तब आपको आपकी खनक देखने को मिलेगी। ये सुनकर अचंत ने भी लकी की तरफ देखा और फिर बोला कि यार मेरी साली साहिबा को समझा कर रख लेकर आना अपने साथ। ये सुनकर तो लकी ने भी अब तन्वी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि चलो मैं तुम्हें नेंग देता हूँ। ये देखकर तो शोभा जी और विद्या जी के फेस पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और इधर अगस्त भी स्वीटी को जबरदस्ती एक कमरे में लेकर आ जाता है और स्वीटी की तरफ देखे जा रहा था। आज स्वीटी ने भी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर अगस्त का कंट्रोल एकदम से लूज हो रहा था। स्वीटी अगस्त की तरफ गुस्से से देख भी नहीं रही थी, वो तो अपनी नजरें फेर कर इधर उधर देख रही थी कि तभी अगस्त ने भी स्वीटी का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला कि पता है ना कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें एक किस करूंगा और कुछ भी नहीं। एक बार अचंत की शादी हो जाना फिर तुम्हें बिस्तर पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर तो अब स्वीटी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस घिन भरी नजरों से अगस्त को देखने लगती है कि तभी अगस्त ने भी उसका चेहरा अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके सॉफ्ट से लिप्स को अपने होठों में दबा लिया और स्वीटी की कमर को पकड़कर धीरे धीरे उसके होठों को चूसने लगता है, उसे किस करने लगता है। लेकिन अगस्त भी एकदम से चौंक गया था क्योंकि स्वीटी भी उसे किस कर रही थी आज, लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी और वो डिसिप्लिनेटली स्वीटी को एकदम से हल्के हल्के से किस कर रहा था। कुछ वक्त के बाद जब स्वीटी से भी अब वहां से उठने लगती है तो अगस्त ने भी उसे छोड़ दिया और स्वीटी को देखने लगता है। स्वीटी ने भी नजर हल्की से नीचे झुका ली थी तो अगस्त फिर से बोलता है कि जैसे किस में साथ दिया है ना, वैसे ही हर चीज में साथ दे दिया करो, मेरा जिंदगी बन जाओगी तो मेरी लाइफ सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी हमारी बेबी। ये सुनकर तो अब स्वीटी कुछ नहीं बोलती है और फिर अगस्त ने भी उसके गाल पे एक सॉफ्ट सा किस किया और बोला कि खुद को सही करो अपने आप को और जल्दी से बाहर आ जाओ, शादी में जाना है हमें। ये सुनकर तो स्वीटी ने भी बस हाँ में अपना सिर हिला दिया तो फिर अगस्त भी वहां से निकल गया और उसके जाने के बाद स्वीटी की आंखों में भी हल्के हल्के से आंसू आ गए थे। फिर उसने भी जल्दी से खुद को सही किया और बोली कि ये लास्ट था तुम्हारा। इतना बोलकर स्वीटी ने भी अपना सामान लिया, जो कुछ भी वो अगस्त के घर से लाई थी, और कुछ अपने घर से और पीछे के रास्ते से निकल गई। इधर लकी भी अब तन्वी का हाथ पकड़ के पीछे की तरफ लेकर आ गया था और उसे दीवार से लगा के देखे जा रहा था। ये देखकर तो तन्वी ने भी अब लकी के पैर पे अपनी हल्की सी पेंसिल हील की कस के मारी और जिससे लकी ने भी अपने पैर को पकड़ लिया और जोर से बोलता है कि क्या है यार, जब देखो तब मारती रहती हो, कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, क्या ढंग से 2 मिनट बात नहीं कर सकती हो क्या। ये सुनकर तो तन्वी ने भी अब एक बनावटी मुस्कान के साथ अपने हाथों को फोल्ड करके बोला कि हाय हाय, हाँ तो तुम कौन सा ऐसे डायरेक्ट बात करते हो मुझसे, ऐसी हरकतें तुम्हारी ही हैं जो तुम ऐसे पागलों जैसे आवारा जैसी हरकत करोगे तो फिर जब जैसा करोगे वैसा ही तो मिलेगा ना, ऐसी वैसी हरकत करोगे तो फिर सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे तुम। इतना बोलकर तन्वी ने भी अब अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर लकी ने भी तन्वी का चेहरा बहुत ही प्यार से अपनी तरफ किया और फिर से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है कि हे तन्वी, तुम्हें नेंग लेना था ना। ये सुनकर तो तन्वी को भी एकदम से याद आ गया तो उसने भी अब अपने सिर पर हल्का सा हाथ मारकर बोला कि देखो ना तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पर ये भी भूल गई कि मुझे नेंग चाहिए था, अब लाओ जीजू की तरफ से नेंग दो मुझे। तो लकी ने भी अब तन्वी के करीब आते हुए बोला कि क्या कहा तुमने, मेरे चक्कर में। ये सुनकर तो अब तन्वी भी सोचने लगती है और तभी लकी ने भी उसे फिर से दीवार से लगा दिया और फिर उसके गाल पे हल्के से किस कर लिया, जिससे तन्वी की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और फिर लकी तन्वी को देखते हुए बोलता है कि ये रहा तुम्हारा नेंग, और फिर दूसरा गाल पे भी किस कर लेता है और फिर तन्वी को देखते हुए बोला कि ये मेरे करीब आने के लिए। और फिर लकी ने भी अपना एक हाथ तन्वी की खुली हुई कमर पर रखा और एक हाथ दीवार पर और तन्वी के सॉफ्ट से होठों को एकदम से अपनी गर्माहट को अपने होठों से जोड़कर महसूस कराने लगता है। अब तो तन्वी की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी और फिर वो हल्का सा लकी से अलग होती है तो लकी भी हल्का सा उससे अलग हो गया और उसे देखते हुए बोला कि और ये है हमारी शादी का शगुन। इतना बोलकर तो लकी ने एक बार फिर से तन्वी के होठों पर किस कर लिया और बोला कि ये हमारे ट्रेन के डिब्बों के लिए। इतना बोलकर तो लकी ने अभी तन्वी की कमर से अपना हाथ हटा लिया और फिर बोलता है कि चलिए मिसेज तन्वी लक्ष्य सिंह, नहीं तो मुझे आपको फिर से केस करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर तो अब तन्वी भी जल्दी से वहां से निकल जाती है और लकी भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। इधर अचंत भी खनक का इंतजार कर रहा था कि तभी तन्वी भी वहां पर आ गई। शोभा जी भी तन्वी की तरफ देखकर बोलती हैं कि क्यों तन्वी, खनक को लाया जाए क्या, अब तो टाइम हो गया है ना, नेग मिला ना तुम्हें। तो तन्वी ने भी जल्दी से बस हाँ में अपना
सिर हिला दिया और तभी अचंत ने भी एक नज़र लकी की तरफ देखा, जो कि अभी तन्वी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अचंत ने भी एक नज़र मुस्कुराते हुए लकी की तरफ देखकर अपने मन ही मन में धीरे से कहा कि साला कमीना ठरकी कहीं का, एक नंबर का ठरकी है। और तभी अगस्त ने भी अचंत को सामने से इशारा किया। अचंत ने भी सामने खनक को आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में वो एकदम से खो जाता है। उसकी आंखें तो जैसे अब खनक से हट ही नहीं रही थी। खनक भी अपनी नजरें नीचे झुकाए शर्माते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे कदमों से आ रही थी। शोभा जी और विद्या जी भी खनक को लेकर आ जाती हैं और फिर से मंडप में अचंत के बगल में ही लाकर बैठा देती हैं। पंडित जी ने भी मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था और तभी अचंत धीरे से खनक की तरफ झुक के बोलता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम, ऊपर से ये शर्माना, उफ यार क्या चाहती क्या हो तुम, शादी के पहले ही फर्स्ट नाइट हो जाए क्या। अब तो खनक कुछ बोल ही भी नहीं पा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा शर्माहट के साथ नीचे नजर करके बैठी हुई थी। तभी अचंत ने भी एक नजर सबकी तरफ देखा और धीरे से खनक की कमर पर अपना हाथ फेर दिया। अचंत का टच फील करके ही अब खनक की नजरें एकदम से झुक गई थी और उसका शर्माना तो अब और भी ज्यादा बढ़ गया था कि तभी अचंत फिर से सामने से अब अग्नि कुंड को देखते हुए बोलता है कि खनक ये सब कब खत्म होगा यार, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब से शादी तय हुई है ना, तब से तुमने मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया है, एक बार भी खुद को सही से टच तक नहीं करने दिया है। यह सुनकर तो अब खनक भी हल्के से मुस्कुरा देती है और तभी पंडित जी बोलते हैं कि अब वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को वरमाला पहना दें। यह सुनकर तो अब अचंत भी खड़ा हुआ तो फिर उसके पीछे अगस्त लकी भी आ जाते हैं। इधर तन्वी और श्रेया ने भी मिलकर खनक को खड़ा कर दिया था और फिर खनक ने भी वरमाला जैसे ही ऊपर की, अगस्त ने अचंत को एकदम से पीछे खींच लिया। खनक कोशिश कर रही थी लेकिन अचंत तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये देखकर तो राहुल और रोहन दोनों ही आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी खनक भी अपना हाथ दिखाकर बोलती है कि जाने दीजिए भैया, जिसको शादी करनी होगी ना वो खुद ही सर झुका लेंगे, मैं नहीं उठने वाली हूँ इनके लिए। यह सुनकर तो लकी और अगस्त भी थोड़ा सा मुंह फाड़कर खनक को देखे जा रहे थे कि तभी अचंत भी एकदम से खनक के सामने बैठ गया। खनक ने भी अब प्यार से वरमाला अचंत को पहना दी और फिर अचंत ने भी खनक को वरमाला पहना दी। फिर से सब बैठ जाते हैं और विद्या जी भी, शोभा जी की आंखों में हल्के हल्के से आंसू आ गए थे और वहीं खनक भी अब थोड़ा सा खुश थी तो कहीं थोड़ा थोड़ा सा दुखी भी थी। अब अचंत के फेस पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी। फिर पंडित जी भी मंत्र को पढ़ने लगते हैं और फिर कन्यादान के लिए शोभा जी और हरिश्चंद्र जी आगे आते हैं। फिर खनक का हाथ अचंत के हाथ में रखकर कन्यादान होता है और फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब वर वधू फेरों के लिए फिर से खड़े हो जाइए। यह सुनकर तो अचंत भी खनक को देखने लगता है और खनक भी उसे देखने लगती है। खनक के खड़े होने की वजह से वो अपना लहंगा सही कर रही थी और अचंत उसके होंठों पर तो एक शैतानी मुस्कुराहट थी, तो वहीं लकी के फेस पर भी अब डर के भाव आ चुके थे। डर से उसका चेहरा एकदम से काला पड़ चुका था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आखिर कौन सी चाल चली है अचंत ने और क्या होने वाला है, क्यों लग रहा है डर लकी को, आखिर क्या करने वाला है अचंत और क्या हुआ है स्वीटी को, कहाँ चली गई है स्वीटी, ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।